अपनी औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इतने सालों के अंदर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को रोते बिलखते हुए नहीं देखा जिस इस इलेक्शन के अंदर देखा हूँ करके। आज मैं हाजी इसाक साहब के घर पे इसलिए आया कि उन्होंने मुझसे बताया था कि उनके वालदा ज़िंदगी में 2 मरतबा रोए हैं, एक मेरे इलेक्शन के वक्त और इससे पहले 1 मरतबा, और वो मुझसे मिलने के लिए घर पे आना चाह रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं आऊँगा उनकी दुआ लेने के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी दुआ लेने के लिए आया हूँ। और यकीनन इतने बुज़ुर्गों की, इतनी माँओं बहनों की, बच्चों की, सबकी दुआएं अगर रहेगी तो इंशाल्लाह जीत और हार का जो भी फैसला हुआ हो, हम लड़ते रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे। हुकूमत जो है वो सिर्फ मुसलमानों को किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, और बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मुसलमान बिखरा हुआ है, मुसलमानों की आवाज़ नहीं है। लड़ रहा है तो कौन अकेले, बेचारा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ रहे हैं। अगर हमारी भी सियासी ताकत मजबूत रहती तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत और किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी कौम के साथ जो खेल खेला जा रहा है शायद वो नहीं खेलते हैं। लेकिन जब हमारे ही लोग अपने पीछे खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं तो यकीनन वो हरकतें तो होगी ही सरकार की तरफ से। सर आगे थोड़ा सर एक बार करने को सब वीडियो का है कैमरा का देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 23 तारीख के दिन जब नतीजे आए उसके बाद आपको एक चीज़ का एहसास हुआ है कि शायद जीतने के बाद आपसे लोग कितनी मोहब्बत करते हैं ये एहसास नहीं होता जितना हारने के बाद। और सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जिस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपना यकीन, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब इंसान हूँ कि जिसे इतनी मोहब्बतें मिली है करके। ठीक है, जीत हार जो भी है, मैं हमेशा इस बात पे यकीन रखा हूँ और मैंने अपने तकरीरों में भी ये बात कहता था कि हम शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, हम पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। जीत और हार का जो भी फैसला है हम अपने रब पर छोड़ेंगे। हो सकता है कि अल्लाह की इसमें कुछ मसलहत होगी कि इतना करीब आने के बाद अगर हमें हार मिली है तो अल्लाह की मर्जी है, उसको कबूल करना चाहिए। सर कल जो कमेटी बैठी है उसमें में कुछ हलचल मच गई, ऐसी भगदड़ मच गई, इसके बारे में क्या कहना? देखिए बहुत सारे जो कंप्लेंट्स हमने किए थे उसमें हमने सिर्फ लिखित में नहीं दिए थे, हमने बहुत सारे वीडियो एविडेंस दिए हैं और वो वीडियो एविडेंस से साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से बेईमानियाँ की गई थी, किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल किया गया था और लोगों को पैसा बांट के वोट लिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और 1-2 उम्मीदवारों की तरफ से। तो ये सब हमने वीडियो के साथ दिए हैं। अब गवर्नमेंट ने उसकी एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई है और वो 3 मेंबर की कमेटी अपनी इनिशियल रिपोर्ट देगी और आने वाले बुधवार के दिन 4 तारीख के दिन दूसरी उसकी हियरिंग है। तो हमने पहली ही हियरिंग के अंदर बताया कि हमको लिखित के अंदर हमें कुछ नहीं देना है, हमने आपको वीडियो दे दिए है, अब आप इसके ऊपर अपना फैसला सुनाइएगा कि क्या है करके। सर एक सवाल ये है, दूसरे दरगाह के बाद जो तो अजमेर का नंबर आया सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए मैं पहले ही ये बात बता चुका हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो मुसलमानों के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि हुकूमत केंद्र में उनकी है और राज्य सरकार उनकी है। ये कहीं ना कहीं हर कुछ दिनों के बाद तो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। और अजमेर शरीफ की दरगाह का जो मामला एकदम अचानक सामने लेकर आए हैं,
आप देख रहे थे होंगे कि टीवी के ऊपर है तो 24 घंटे यही चल रहा था कि किस तरह बेईमानी से ईवीएम मशीन का गलत इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र के अंदर ये सरकार बनाई गई है। तो जब लगातार कोई ख़बर उनके ख़िलाफ़ लगती है तो वो अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं और दूसरी ख़बर के ऊपर कैसा डाइवर्ट किया जा सकता है, तो फ़ौरन उन्होंने अजमेर शरीफ की दरगाह का मुद्दा लेकर आए और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र के इलेक्शन का मुद्दा बिल्कुल पीछे चला गया है और अब सिर्फ अजमेर शरीफ की दरगाह के मामले में पूरे टेलीविज़न चैनल जो है वो कर रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि शिंदे सरकार में शिंदे साहब को पहले वो करे और एकदम अचानक बाजू में कर दिए। देखिए वो उनके उस पर है कि वो किसको बनाना चाह रहे हैं, किसको नहीं बनाना चाह रहे हैं, उसमें ये उनका इख्तियार है, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने इतने सालों के अंदर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को रोते बिलखते हुए नहीं देखा जिस इस इलेक्शन के अंदर देखा हूँ करके। आज मैं हाजी इसाक साहब के घर पे इसलिए आया कि उन्होंने मुझसे बताया था कि उनके वालदा ज़िंदगी में 2 मरतबा रोए हैं, एक मेरे इलेक्शन के वक्त और इससे पहले 1 मरतबा, और वो मुझसे मिलने के लिए घर पे आना चाह रहे थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं आऊँगा उनकी दुआ लेने के लिए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी दुआ लेने के लिए आया हूँ। और यकीनन इतने बुज़ुर्गों की, इतनी माँओं बहनों की, बच्चों की, सबकी दुआएं अगर रहेगी तो इंशाल्लाह जीत और हार का जो भी फैसला हुआ हो हम लड़ते रहेंगे, डट के खड़े रहेंगे इंशाल्लाह और मुकाबला करते रहेंगे। सर एक आखिरी सवाल, सर संभल प्रकरण में क्या है? देखिए 5 नौजवान बच्चों की जान चले जाना और अदालत जिस तरीक़े का रुख अपना रही है कि कोई भी कहीं पर भी चले जा रहा है, एक एप्लीकेशन दे देता है कि इस फ़लाँ जगह के नीचे, इस फ़लाँ मस्जिद के नीचे है तो आपको कुछ शिवलिंग मिल रहा है, कुछ दूसरी ऐसी बातें, तो ये मेरे हिसाब से देश के लिए, मुल्क के लिए बहुत ही घातक है करके। देखिए 500 साल पहले, 800 साल पहले क्या हुआ है किसी को पता नहीं है, और जब मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर तो एक क़ानून बनाया गया था जिसकी जो इबादत गाह है, चाहे वो हिंदुओं की मंदिरें हो, सिखों के गिरजा गुरुद्वारा हो, क्रिश्चियंस के गिरजाघर हो या मुसलमानों की मस्जिदें हो, उनको वैसे का वैसे ही रखा जाएगा, उसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब उस क़ानून को ही आप पूरी तरीके से बदल दे रहे हैं। कोई भी सड़क चलता आदमी जाता है और कहता है कि इस मस्जिद के नीचे यहाँ पर ये है, तो उसका फ़ौरन सर्वे करवा दिया जाता है। तो ये हुकूमत जो है वो सिर्फ मुसलमानों को किस तरीके से परेशान कर सकते हैं, और बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि मुसलमान बिखरा हुआ है, मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, लड़ रहा है तो कौन अकेले बेचारा हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब लड़ रहे हैं। अगर हमारी भी सियासी ताकत मजबूत रहती तो शायद मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत और किसी भी सरकार के लिए इतनी बड़ी कौम के साथ जो खेल खेला जा रहा है शायद वो नहीं खेलते हैं। लेकिन जब हमारे ही लोग अपने पीछे खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं तो यकीनन वो हरकतें तो होगी ही सरकार की तरफ से। सर आगे महानगर पालिका सर क्या फिर इसी जोश के साथ में आज जो है तो फिर देखिए हम हर इलेक्शन जो है वो बहुत संजीदगी के साथ लड़ते हैं और हमारी मंशा यही है। आज इम्तियाज़ जलील है, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी अपनी क़यादत खड़ी होनी चाहिए, चाहे वो महानगर पालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो। जब तक हमारी आवाज़ ऐवानों तक नहीं पहुँचेगी उसमें तो हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे हमारे इलाक़ों का, हमारी बस्तियों का, हमारे बच्चों का। तो मेरा यही कहना है कि अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर महानगर पालिका का इलेक्शन है, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और इंशाल्लाह इस बार कोशिश रहेगी कि मजलिस का झंडा लहराए महानगर पालिका। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।